नेता प्रतिपक्ष रामकेश जी अब हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि सर मिला क्या। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन ना बामनवास का नाम आया, ना वजीरपुर का नाम आया, ना गंगापुर का नाम आया, एक लाइन तक नहीं आई। क्या करें, कैसा रहा ये बजट? हेलो हेलो। हाँ रामकेश सर नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। हाँ नमस्कार भारद्वाज जी, नमस्कार। रामकेश सर क्या मिला? हम तो ढूंढते रह गए, गंगापुर का, वजीरपुर का, बामनवास का नाम तक नहीं मिला पूरे बजट में। अब वो हालात यहाँ के जो अपने स्थानीय नेता है ये बीजेपी के, इन लोगों ने यहाँ हालत ये कर रखी है कि ये बिल्कुल नकारात्मक बातें कर करके, और इनका काम एक ही रहा है कि कोई भी काम सैंक्शन मत होने दो। हमने लाख कोशिश की, सचिवालय के यहाँ चक्कर लगा लगा करके और जगह जगह लिख लिख करके देने के बाद में मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिख करके दिया, चीफ सेक्रेटरी को लिख करके दिया। हर जो आवश्यकता थी उसके कामों को प्रॉपर तरीके से विधानसभा में भी उठाया, पहले उठाया, लिख के दिया। लेकिन ये लोग इतने पीछे पड़े हुए हैं, इतने पीछे पड़े हुए हैं कि गंगापुर में कोई काम होने ही नहीं देना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चलो मेरे से कोई व्यक्तिगत कोई बात हो सकती है, मेरे से तो चुनाव लड़ते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन आपको 68,000 वोट मिले हैं, गंगापुर के लोगों ने आपको वोट दिए, उनसे क्या दुश्मनी है? शहर की सड़कों के लिए हमने इतनी ताकत लगाई, शहर के अंदर जो सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जो सीवरेज की वजह से सड़कें टूट गई है, पानी की लाइन भी डिस्टर्ब हो रही है, और जो मतलब उन सड़कों की मरम्मत का काम था उसके लिए पैसे मांगे। वो सारे पैसों को और सारे कागजों को, हमारे प्रयासों को ये लोगों ने सफल नहीं होने दिया। ये बिल्कुल नकारात्मक बातें कर रहे हैं और इन्होंने ठान रखा है गंगापुर में कोई काम नहीं होने देना। अब इनकी सरकार है, मैं तो जो है अपनी बात ही कह सकता हूँ। और आज मुझे बहुत दुख है कि गंगापुर का 3 बजट हो गए, तीनों बजटों में गंगापुर का नाम तक नहीं ले रही है सरकार। अच्छा, सबसे बड़ी दुख की बात है रामकेश सर कि आज जब इतना बड़ा आपने बजट पेश कर दिया, देखो केंद्र भी वही कह रहा है 2047, राज्य भी वही कह रहा है 2047, तो फिर हम कैसे करें? आपने तो पिछली घोषणाएं भी पूरी नहीं की, एक ईंट तक नहीं लगी सर। ऑडिटोरियम, कृषि महाविद्यालय, स्टेडियम, रोडवेज स्टैंड। भारद्वाज जी सुनो, इन्होंने दोनों बजटों में 2718 घोषणाएं की है सरकार ने। ठीक है। 2718 घोषणाओं में से 784 घोषणाओं को तो पूरा कर दिया। ठीक है। और करीब 1800 घोषणा तो पहले की पेंडिंग पड़ी हुई है। और लगभग 1000 घोषणाएं आज कर दी इन्होंने। तो घोषणा वीर सरकार हो रही है ये। बयान वीर हो रही है, घोषणा वीर हो रही है। और सरकार के माथे पर अभी 7,22,000 करोड़ रुपए 7,22,000 करोड़ रुपए का कर्ज है सरकार पे। इतना कर्ज ले चुकी है। नहीं, बात वो भी रामकेश सर, वो भी चलो कोई भी सरकार है, चलो लोन लेकर के, कर्जा लेकर के आप कर रहे हैं, पर धरातल पर तो हो काम। आज भी जो बजट पेश किया है, घाटे का बजट पेश किया है, करीब 72,000 करोड़ रुपए जो राजकोषीय घाटा है, वो आज इनके बजट में बताया है। जब आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हो और केंद्र की बात करते हो, तो केंद्र से आप एक पैसा लाए नहीं। मनरेगा में 40% पैसा स्टेट को देना था। बीबीजी राम जी एक नई योजना बना दी, मनरेगा महात्मा गांधी नरेगा योजना को बदल करके बीबीजी राम जी, वो बीबीजी राम जी को भूल गए। 40% पैसा इनको स्टेट को अपने हिस्से का इसमें अलोकेशन करना था बजट में। ये नई सरकार और नए मुख्यमंत्री, नए वित्त मंत्री भूल गए, उसको लिखा ही नहीं है। अब उसका नतीजा ये होगा कि 1 साल तक मनरेगा का कोई काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि 40% पैसा स्टेट को जमा कराना था। स्टेट के पास पैसा है नहीं। उन्होंने मेंशन ही नहीं किया इसको। अराजकता की स्थिति हो रही है, सरकार से कोई संपट बैठ नहीं रहा है, काम हो नहीं रहे। न इनकी समझ है, न शासन चलाना जानते हैं, न प्रशासन चलाना जानते हैं।
अनुभवहीन लोगों के हाथ में ये सरकार आ गई और पूरी तरीके से तहस नहस राजस्थान की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया और राजस्थान का जो सिस्टम बना हुआ था उस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। विकास बिल्कुल पटरी से उतर चुका है, इनका कोई विजन नहीं है और गंगापुर को तो रसातल में ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब मैं तो मेरी जितना प्रयास मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, बाकी तो निकम्मी सरकार है ये तो। अच्छा, अभी आपने कौन कौन सी इस बार डिमांड रखी थी या पर्सनली मिलकर के बातचीत की थी कि साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है मेरे क्षेत्र की और कम से कम इनको तो बजट एलोकेटेड किया जाए? मैं भारद्वाज जी इस मामले में बहुत जो है सचेत हूँ। हर मिनिस्टर से मिला हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से मिला हूँ, वहां पर मैंने सारे कागज मैंने बहुत पहले जो है वो पहुंचा दिया और बजट में मैंने जुड़वाया भी। लेकिन एंड टाइम पे ऊपर जाकर के और उन बजट में जो कहीं जो मेंशन होना था वो एक तरफ से साफ कर दिया, कहीं भी ना तो अपने जो ये सड़कों का काम था, अंदरूनी जो सड़कें हैं इसके लिए मैंने बहुत ताकत लगाई थी। हमारे श्याम मंदिर और कुशाल के जो उसका सौंदर्यीकरण का था उसके लिए जो पैसे की बहुत ताकत लगाई, कुछ नहीं हो पाया। अभी मैंने इसका प्रश्न भी लगा रखा है, कल जो है मैं बोलूंगा हाउस में, मैंने कोशिश पूरी कर रहा हूँ लेकिन देखते हैं देखो क्या होता है। अब सबसे बड़ी समस्या तो यार ये रामकेश सर, देखो चंबल परियोजना का हालात जो है वो आपको अच्छे से पता है, 3-3 दिन में गंगापुर को पानी मिल रहा है और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि साहब इतनी पानी की जल परियोजना है, चंबल का जिक्र तक नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने चंबल का जिक्र नहीं किया, इन्होंने ERCC TKC का जिक्र नहीं किया। वजीरपुर बाईपास बहुत बड़ी मांग है सर। वो है वजीरपुर बाईपास का है, इधर ये पिलोदा बाईपास का और ये सारे के सारे सड़कों का मैंने दिया था। कोई अभी उन्होंने ध्यान दिया नहीं है और गंगापुर को बिल्कुल अवॉइड कर रखा है। गंगापुर में कोई ध्यान दे नहीं रही है सरकार। हाँ, पर मुझे लगता है कि सर ये है ना, आप सोचिए कि इतना बड़ा रिस्क इन्होंने लिया है, आगे निकायों के चुनाव आ रहे हैं, पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, कम से कम बामनवास वजीरपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है। भी आ रहे हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, चुनावों में हार जीत होती रहती है भारद्वाज जी, कोई जीतता है कोई हारता है। मुझे कोई थोड़ा ज्यादा मिल गए वोट, जबकि बीजेपी के लोगों ने उन्होंने बेचारों ने 68,000 वोट दिए हैं ना, तो उनसे क्या दुश्मनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और विकास के नाम पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने जो मुझे वोट दिए क्या वही रहेंगे क्या? आज 68,000 लोगों 68,000 जो वो लोग उनका नुकसान नहीं हो रहा है क्या? उनको क्या सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, उनको पानी नहीं चाहिए? लेकिन इनका जो दिमाग है वो बिल्कुल क्या कहूँ मैं कि इनका बिल्कुल नकारात्मक बातें, नकारात्मकता से भरा हुआ है और ऐसी इनकी सोच है। वो सोच गंगापुर को बिल्कुल रसातल में, गंगापुर को बहुत पीछे ले जाने वाली सोच है। अभी पूरक मांगों को लेकर के होगी चर्चा, कुछ रखोगे आप लोग? हाँ, मैं तो लगातार कोशिश कर ही रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कोशिश, देखते हैं किस स्तर पे कहाँ जाकर के कोई बात बनती है, मैं कोशिश करूंगा पूरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामकेश सर हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या करें बताओ। और देखिए, सबसे बड़ी ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि जो हमारे बड़े मसले थे, हमारे बड़े मुद्दे थे, और ये हमारे अकेले का मुद्दा नहीं है, पूर्वी राजस्थान का पूरा मुद्दा है। आपने पूर्वी राजस्थान को अवॉइड कैसे कर दिया? आपको चंबल परियोजना नजर नहीं आ रही, आपको पाचना बांध नजर नहीं आ रहा, आपको यहां की सड़कों की स्थिति नजर नहीं आ रही, आपको यहां की विद्युतीकरण नजर नहीं आ रहा, आपको डांग क्षेत्र नजर नहीं आया। सपोर्टरा को क्या मिला? चंद सड़कें, यही तो मिला, चंद सड़कें मिल गई। इसके अलावा क्या मिला सपोर्टरा को, मुझे बता दीजिए। हिंडोन को क्या दिया आपने? सिर्फ 2 घोषणाएं।